अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, तो मेरा नाम उज़ैर नबील है और मैंने लास्ट ईयर 2020 में मैंने MD दिया था और जिसमें मेरे 195 मार्क्स आए थे एंड पाकिस्तान में मेरी तकरीबन थर्ड पोजीशन बनती थी। इसके अलावा FSC में मेरे 1046 मार्क्स थे और मैट्रिक में 1053 थे। अच्छा, तो सबसे पहले बात ये आती है कि मैंने एकेडमी कौन सी ज्वाइन की थी। तो ऑफ कोर्स अब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं जिसमें किप्स आ जाता है, स्टेप आ जाती हैं। तो मैंने किप्स चूज़ की ना मैंने स्टेप चूज़ की इन द फर्स्ट प्लेस। मैंने अपने घर के करीब ही लोकल एकेडमी है हार्वर्ड कॉलेज, तो वहाँ मैंने चूज़ की बिकॉज वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे थे। तो आप लोगों को मैं यही एडवाइस करूँगा कि कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि हर जगह से हर एकेडमी ने यार आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना है। एकेडमी का या किसी भी इंस्टीट्यूट का काम बेसिक यही है कि उसने आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाना है। पढ़ना आपने सारा खुद ही है, एकेडमी से सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवानी है, प्रैक्टिस पे आपने खुद ही करनी है MCQs की। ये नहीं है कि लिखा हुआ किसी जगह भी नहीं लिखा हुआ कि ये एकेडमी ज्वाइन करके आपकी प्रिपरेशन आपकी बेस्ट हो जाएगी, आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा। एडमिशन 3200 के सिर्फ होने पंजाब में और MD देते 50,000 से ऊपर है। तो इसमें बेसिक बेसिक आपका मोस्टली लक फैक्टर ही आता है। तो आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन कर लें, उसका मसला नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कि अपने प्रिपरेशन जो मैंने स्टार्ट की थी उसमें मैंने ये की थी कि सबसे पहले ऑफकोर्स हमारी एकेडमी ने हमारे फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराना स्टार्ट किया था। और बेसिकली होना भी यही चाहिए कि ऑफकोर्स अब 1 साल हो जाता है, 1-1.5 साल गुजर जाता है, आपने फर्स्ट ईयर के अपने कॉन्सेप्ट ही रिवाइज नहीं किए होते, तो उस चीज़ पे पहले फर्स्ट फोकस आपका फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स पे ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट रिवाइज किए और मेरी रूटीन ये होती थी कि मैं सबसे पहले लेक्चर लिया, सही है, पर उसी दिन उसी लेक्चर को रिवाइज किया, या तो लेक्चर नोट से या फिर बुक से, अगर टाइम है तो बुक से उसको वही जो टॉपिक है जो हमें पढ़ाया गया उसी को मैंने रिवाइज़ किया बुक से। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि बुक में नहीं लिखे हुए वही बुक पे नोट किए और बुक भी अंडरलाइन की। एक्स्ट्रा नोट्स मैंने नहीं बनाए थे कोई भी, मैंने सारी चीज़ें अपनी बुक पे नोट की हुई थी। और फिर ये कि टॉपिक को रीड करने के बाद अच्छी तरह से फिर उसकी प्रैक्टिस करता था MCQs, जो कि मेन चीज़ है। कोर्स आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किस टाइप के MCQ किस तरह का आ सकता है। जितनी MCQs आप कर सकते हैं करें, आपको जहाँ से MCQs मिलते हैं आप उसको प्रिपेयर करें, उसकी आप फोकस करें। और लेकिन एक और चीज़, सबसे पहले आपने अपनी बुक की रीडिंग पे ध्यान देना है। अगर आपकी बुक रीडिंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है तब आप MCQs की प्रिपरेशन करें अच्छे तरीके से। इसलिए सबसे पहले आपने बुक रीडिंग अपनी अच्छे तरीके से करनी है। तो बुक रीडिंग पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एक और किप्स और स्टेप की प्रैक्टिस बुक्स के अलावा एक और टाइप की प्रैक्टिस बुक आती हैं जो कि A लेवल के स्टूडेंट मोस्टली यूज़ करते हैं, रेड स्पॉट सीरीज़ की। उसमें तो इंतहा के मुश्किल MCQs बने हुए हैं। मुश्किल मतलब इस लिहाज से कि बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं और हमारी नॉलेज से भी हट के MCQs बने हुए हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने बुक की रीडिंग अच्छे तरीके से कर लिया, अगर आपने अपने गिफ्ट स्टेप वगैरह अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर ली है एंड यू हैव नथिंग मोर टू लुक इनटू, तो फिर आप अपने रेड स्पॉट सीरीज़ की तरफ जाएं और उनके आप MCQs की प्रैक्टिस करें। ओरिजिनल जो बुक्स हैं जो आपने रीड करनी है उसमें ये कि कोई भी आप बुक इस्तेमाल कर लें जो आपके बोर्ड की अपने बोर्ड की है। मेरे बोर्ड की थी फेडरल बोर्ड की NBF नेशनल बुक फाउंडेशन। बायोलॉजी का मेरा मेन फोकस उसी पे था, NBF पे था। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने PTB चूज़ की, क्योंकि PTB की जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री है वो ज़्यादा डिटेल्ड है एज़ कम्पेयर टू NBF। जब आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर लें, सिलेबस एक बार रिवाइज करने के बाद आपको हफ्ते बाद या 2-2 दिन छोड़ के आपको एटलीस्ट एक FLP की प्रैक्टिस करनी चाहिए, फुल लेंथ पेपर की। यानी कि पूरे पेपर का 2-2.5 घंटे लगा के आप उसके MCQs को सॉल्व करें उसी पैटर्न पे जिस तरह पेपर में आते हैं। जो लास्ट ईयर तक जो पैटर्न था वो 200 MCQs थे, 80 बायो के, 60 केमिस्ट्री के, 40 फिजिक्स के और 20 इंग्लिश के। तो उन सबको आप प्रिपेयर करें। बाकी बात आती है जब इंग्लिश की, तो इंग्लिश का ये सीन है कि इंग्लिश के आपने बेसिक जो इंग्लिश रूल्स हैं ग्रामर के और इसी तरह ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो आपने याद करने हैं। मैं बाद में बताता हूँ प्रैक्टिस की तरफ। और उसके लिए जो मेन सोर्स है जो ऑलमोस्ट हर कोई यूज़ करता है वो है किप्स की इंग्लिश की ग्रामर बुक, जो MD के लिए प्रॉपर बनाई गई है। उसमें काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं, 20-20, 25-25 रूल्स बने हुए हैं ऑलमोस्ट। उसके हर टॉपिक के रूल्स आप याद करें और उसके बाद आप किप्स की ही प्रैक्टिस बुक से या फिर किसी और प्रैक्टिस बुक से आप उन्हीं जो रूल्स हैं उन्हीं की आप प्रैक्टिस करें। जब आप MCQs की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, MCQs की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस दौरान कभी कोई ऐसा होता है कि अब कोर्स अब कभी क्या मोस्टली ऐसा ही होता है कि आपके MCQs गलत निकल आते हैं। तो उस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना। आपके MCQ गलत निकला है, ठीक है, कोई मसला नहीं, हर किसी के निकलते हैं। मेरे भी एक बार प्रैक्टिस करता था 50 में से 10-12 तो आराम से गलत हो जाते थे। तो आपने उन MCQs को जो आपके गलत हुए आपने उनको अपनी बुक में नोट करना, सही है।
उस बुक पे आपने नोट करना है और आपने उसी टॉपिक के साथ आपने उस एमसीक्यू को, उसकी स्टेटमेंट को या उसके आंसर को लिख देना है कि यार ये एमसीक्यू इस तरह से आया था, मेरा गलत हुआ था। एक बार अगर आपका गलत हो गया, बार बार गलत नहीं होना चाहिए, अगली बार पे वो चीज़ आपकी गलत ना हो। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने री करना है, और इन केस अगर आपने एकेडमी ज्वाइन नहीं की, मोस्टली रिपीटर्स की बात करूँ, तो उसके लिए भी आसान तरीका है। किप्स और स्टेप के लेक्चर्स मौजूद होते हैं यूट्यूब पर, तो और कुछ वो डाल देते हैं, और यूट्यूब पे भी बल्कि एक्सपर्ट एमडी कैट और सईद एमडी कैट वगैरह इन्होंने डाले हुए हैं किप्स और स्टेप के लेक्चर्स, तो वो आप वहाँ से उठा लें, या फिर यूट्यूब पे भी वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप अपने इस कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स कर लें। बाकी ये कि मेरी रूटीन की बात आती है, तो मैं ये करता था कि जिन दिनों मैं लेक्चर्स भी हो रहे थे, मेरे लाइव लेक्चर्स होते थे जो मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, तो उनका ये होता था कि मैं सबसे पहले सुबह 3 बजे उठता था फजर के टाइम पर। फजर मैंने पढ़ ली, गर्मियों के दिन था ऑफकोर्स, 3 बजे के करीब करीब फजर हो जाती थी, 3:15 तकरीबन। तो फजर पढ़ के मैं रिवाइज़ करता था इंग्लिश के वोकेबलरी। वो अलग बात है, वोकेबलरी हमारी आई नहीं थी, लेकिन मैं करता था रिवाइज़। इंग्लिश की वोकेबलरी में रिवाइज़ करता था, तकरीबन घंटा लग जाता था। फिर मैं इंग्लिश के रूल्स रिवाइज़ करता था। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं करता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री के 60 में से एटलीस्ट 30 MCQs आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसका, केमिस्ट्री का, तो उसको आपने छोड़ना नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आपने अपना खास ध्यान देना। ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता ही कंसेप्चुअल है, बुक की वर्डिंग आती नहीं है। अच्छा, तो फिर ये होता था कि मैं सुबह करता था, और 3 से 7 से 8, 3 सुबह 3 से 7 तक मैं पढ़ा करता था। इसके बाद मैं 7 से 11 बजे तक तकरीबन मैं सो जाया करता था। और ये मेरी प्रॉपर रूटीन होती थी। मैं अलार्म लगाता था, हर एक वर्ड का घंटे बाद का मैंने अलार्म लगाया होता था। 11 बजे उठता था मैं, 11 से 1 बजे तक मैं कुछ भी रिवाइज़ कर लेता था। नहीं रिवाइज़ करना होता था वैसे ही मैं वेलियाँ मारता था। 1 से 1:30 बजे क्लासेस तकरीबन स्टार्ट होती थी, 1:30 से 6 बजे तक क्लासेस होती थी। ऑनलाइन क्लासेस दी हैं, सही है। इसके बाद मैंने 6 बजे तकरीबन नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फिर करता था, या तो वैसे ही मतलब बैठ जाता था, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, या फिर लेक्चर को ऊपर से रिवाइज़ करता था जो पढ़ाया होता था उस दिन। तो इस तरह से सीन था। बाकी ये कि ये लेक्चर्स के दिनों में था। फिर ये कि जब जिन दिनों लेक्चर्स ख़त्म हो गए थे, और लेक्चर्स के बाद जब हम रिवीजन के लिए टाइम दिया गया था, जब एकेडमी ख़त्म हो गई थी तकरीबन अगस्त के दिनों में, अगस्त के स्टार्ट में आई गेस, तो उन दिनों मेरी रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई थी। यही था, सुबह से 3 से 7 बजे तक मैंने पढ़ना होता था इंग्लिश की वोकैब, इंग्लिश की ग्रामर, और इसके बाद मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी होती थी। फिर मैंने फिजिक्स के करने होते थे, और देन मैं बायो की तरफ जाता था। ये मेरी प्रॉपर रूटीन थी 3 से 7 बजे तक की, ये मेरी रूटीन थी। इसके बाद 11 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक मैं पढ़ा करता था कांस्टेंट। उसमें बीच में छोटी छोटी ब्रेक्स, 15-15 मिनट की ब्रेक घंटे बाद मैं लिया करता था, ताकि ये कि मेरा थोड़ा जो माइंड की जो कंसंट्रेशन है वो मेरी रहे, मेंटेन रहे। एक और सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि हमारी डाइट कंट्रोल नहीं है, मतलब ये कि खाना छोड़ देते हैं टेंशन की वजह से, भूख नहीं लगती या ऐसा कुछ। तो मुझे भूख लगती थी, ऑफ कोर्स मैं अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, और इस पीस में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। तो ये कि फिर ये कि कभी कभी होता है कि कंसंट्रेशन आपकी काफ़ी वीक हो जाती है पढ़ने के दौरान। तो उसके लिए भी मैंने ये रखा होता था कि मैं अपने साथ एक स्नैक वगैरह रख लेता था। कभी कभार मैं बिस्किट या चॉकलेट वगैरह रख लेता था, तो वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपकी कंसंट्रेशन आपकी इंक्रीज़ होती है। यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा लोग ये कहेंगे कि हमें एमडी कैट के लिए तकरीबन 6 महीने मिले थे, तो तुम लोगों को, आप लोगों को सिर्फ 2 महीने मिल रहे हैं, बल्कि या इससे भी कम। तो देखो बात यह है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन मैंने मई के मिड में ही स्टार्ट कर दी थी जैसे ही मेरे पेपर्स कैंसिल हुए थे एमडी के, उसके एफएससी के। तो उन दिनों मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और मेरी एमडी कैट तक प्रिपरेशन कंटिन्यू रही, एमडी कैट तक। और जो पहली रिवीजन थी, एक बार तो सारे रिवाइज कर लिए ना, उसके बाद जो मेरी फर्स्ट रिवीजन थी वो मेरी अगस्त में कंप्लीट हो चुकी थी, मतलब अगस्त तक मेरी तैयारी हो चुकी थी। तो इन शॉर्ट ये कि मैं भी माइंड में यही लेके बैठा हुआ था कि अगस्त या सितंबर तक टेस्ट हो जाएगा। तो अब कोर्स अब आप लोगों का भी इन्हीं दिनों में है, तो ये है कि हार नहीं माननी, बस सब कुछ छोड़ के मोबाइल वगैरह और जो सीजन्स वगैरह मूवीज़ और ये सब कुछ छोड़ के, और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी मोस्टली आप ये सब कुछ छोड़ के आप अपनी तैयारी की सिर्फ ध्यान दें, ठीक है। और अपनी तैयारी पे सिर्फ ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं ये कहूँ कि बिल्कुल ही किताबी टट्टू बन के बैठ जाए, उस सब नहीं, ठीठा बनने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल। मतलब ये कि आप बीच में छोटी मोटी ब्रेक्स लेते रहें। फिर ये कि एक बेसिक प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा कि एमडी कैट की प्रिपरेशन के दौरान के यूट्यूब और फेसबुक पे काफ़ी सारे ऐसे पेजेस मौजूद हैं कि जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं।
तो वो क्या करते हैं कि वो अब यही एम डी कैट कब होगा और कैसे होगा, क्यों होगा, पीएमसी क्या है। तो फिर ये क्या, फेसबुक ग्रुप्स पे लोग ऑनलाइन होके बैठ जाते थे कि यार अभी आ जाएगी न्यूज़, आ जाएगी, ख़त्म हो गया सब कुछ, टेस्ट होगा ही नहीं होगा। ये इस किस्म की अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। तो किस्म की चीज़ों से अपने आप को आप थोड़ा साइड कर लें। किसी भी अननेसेसरी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हों अपनी तैयारी से। अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखें, सिर्फ आपने पीएमसी के ऑफिशियल पेज को फॉलो करना है। और दूसरा ये कि मेरी बेसिक जो मेरे जहन में था उस वक्त ये था कंसिस्टेंसी। एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं की, हफ्ते में 7 दिन में पढ़ता था। मेरे पूरे 5 महीने मेरी यही रूटीन रही है कि मैं सुबह 3 बजे उठ के मैं पढ़ना स्टार्ट कर देता था। मुझे खुद भी नहीं पता ये किस तरह से था, लेकिन ये कि ये कंसिस्टेंसी आ जाती है जब आपके दिल में हो के पैशन हो के आपने डॉक्टर ही बनना है इंशाल्लाह। और ये कंसिस्टेंसी फिर आपकी मेंटेन रहती है जब तक आपका एमडी कैट नहीं हो जाता। तो ये सीन है। और फिर ये कि मतलब एमडी कैट के आखिरी दिन तक मैंने तकरीबन अपने 3 बजे तक मैं 3 बजे मैं उठता रहा, और ये रूटीन मेरी मेंटेन रही। और एवरेज मेरे जो दिन के होते थे घंटे, वो होते थे तकरीबन 9 से 10 घंटे में मेरी ऑलमोस्ट मेरी पढ़ाई निकल जाती थी। कभी कभार इससे कम भी हो जाता था, और जिस दिन पढ़ने वाला कम होता था काम उस दिन, और कभी कभार इससे भी ज़्यादा हो जाता था। तो ये सीन है। अस्सलाम वालेकुम।